अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन हिरा। होप यू ऑल डूइंग वेल। सो जनाब, आज फिर आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ जिसमें आप लोगों को HST SST के तमाम क्राइटेरिया से आगाह करूँगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को यूनियन काउंसिल तालुका बेस पर जो मेरिट हैं, जो मेरिट लिस्ट हैं, जो वैकेंट सीट्स हैं, उनके हवाले से भी आप लोगों को डिटेल बताऊँगी। और इसके अलावा जो आप लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है, जितने भी HST SST के हवाले से क्वेश्चन है उनके बारे में भी बताऊँगी। इसके अलावा म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर और टाउन ऑफिसर्स के बारे में जितने भी आप लोगों ने डिटेल पूछी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। यूनियन काउंसिल और तालुका के दरमियान जो फ़र्क है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो यूनियन काउंसिल्स हैं हमारी तालुका बेस पर, क्योंकि अब कोरंगी का जो सिस्टम है वो तालुका बेस पर, कोरंगी का नहीं ओवरऑल PST और JST का जो रिक्रूटमेंट है वो तालुका बेस पर होगी, तो उस हवाले से भी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूँगी। और आप लोगों को इस वीडियो में तमाम जो सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट और उनके टाउन की एक लिस्ट आप लोगों को मिलने वाली है। उसकी पूरी डिटेल एक एक स्टेप में आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि टाउन्स और तालुका और जो सिटी हैं उसमें क्या फ़र्क है। उन तमाम की डिटेल्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर BPS 17 और टाउन ऑफिसर BPS 16 इनकी जो जॉब्स थी वो अनाउंस हुई थी 4 से 5 माह पहले, 6 माह पहले। सो इनके जो टेस्ट थे उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कुछ वजूहात की बिना पर, तो टेस्ट नहीं हुए थे, टेस्ट अनाउंस नहीं हुए थे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022। तो 2022 के फरवरी में ये जो टेस्ट है वो होने थे, लेकिन वो नहीं हो पाए हैं किसी वजह से। तो अब जो है इनकी जो डेट, इनका जो शेड्यूल है वो आने वाला है। तो आप लोगों के साथ इसकी जितने भी MCQs हैं मैं वो शेयर कर रही हूँ। सो इसके अलावा अगर किसी ने इसमें जो है वो पार्ट नहीं लिया तो वो HST SST में हिस्सा ले सकता है, उसकी प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ चैनल पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो सिंध है उसके तमाम डिस्ट्रिक्ट की और उसके तमाम जो टाउन्स हैं उनकी फहरिस्त बनाकर शेयर कर रही हूँ। तो ये आप लोग देख लें। बदीन डिस्ट्रिक्ट में जो है 8 टाउन आते हैं, सजावट डिस्ट्रिक्ट में 5 टाउन आते हैं, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 4 टाउन आते हैं, ठट्टा में 4 टाउन आते हैं और दादू में 4 टाउन आते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने टाउन को याद रखना है बस, और बाकी तमाम डिटेल्स को आप अभी थोड़ा स्केप कर दें। बहुत सारे लोग अपने डिस्ट्रिक्ट अपने टाउन के हवाले से जो है मिसकॉन्सेप्ट उनका होता है, उनको समझ नहीं आता कि जैसे कि हैदराबाद को देखें, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट भी है, सिटी भी है, तालुका भी है। तो ये तमाम चीज़ें आपको एक कॉलम में नज़र आ रही हैं। तो दादू डिस्ट्रिक्ट भी है, दादू तालुका भी है, ठीक है। और ठट्टा के हिसाब से ठट्टा डिस्ट्रिक्ट भी है, ठट्टा तालुका भी। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो मतलब डिस्ट्रिक्ट एक लेवल पर होता है। उसके अलावा जो है उसके अंदर फिर क्या तालुका आते हैं और फिर UCs आती हैं। तो ये याद रखिएगा, सेम डिस्ट्रिक्ट का जो नाम होता है उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से उसका तालुका भी होता है। तो ये वाली डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स जो जिस टाउन से बिलोंग करता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर करेगा। अगर हैदराबाद दादू तक वो लोग मुझे देख रहे हैं तो वो इस हवाले से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनके टाउन और उनके डिस्ट्रिक्ट में PSTs के अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिल चुके हैं, क्या JST के भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो इसकी डिटेल आप लोगों ने मुझे देनी है। तो इस हवाले से आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, और अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं पता या टाउन नहीं पता तो कम से कम अपना उस एरिया का सूटेबल नाम जो है UC लिख दीजिएगा। और उसके हवाले से सिर्फ आपने ये बताना है कि आपको PST के ऑर्डर्स मिल गए हैं। जिनको नहीं मिले हैं वो तो मुझे पता है कि PST के अभी ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, लेकिन जिनको मिल गए हैं वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमें PST के अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिल चुके हैं, ये फ़ला तालुके फ़ला डिस्ट्रिक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 6 पर देख लेते हैं, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट। उसमें भी आपके साथ जो है 5 जो है इसके टाउन हैं, सॉरी तालुका हैं, ठीक है। तो इस टाउन ही कहते हैं, तालुका और टाउन सेम चीज़ होती है। 7 नंबर पर है मटियारी डिस्ट्रिक्ट, इसके 3 टाउन हैं। टंडो अलायार डिस्ट्रिक्ट, इसके 4 टाउन हैं। टंडो मोहम्मद ख़ान डिस्ट्रिक्ट, इसके 3 टाउन हैं। और कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, इसके टाउन हैं 6, ठीक है जी। तो ये इसके जो टाउन है इसके 6 से 7 टाउन हैं। तो ये जो डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आप कराची की बात करें तो कराची एक सिटी है, लेकिन इस सिटी को भी कितने
कराची सेंट्रल, इसको भी हमने 8 जो है उसके डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया। उसके फिर मज़ीद टाउन्स भी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में टाउन्स भी हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट है कराची सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। इसके मज़ीद टाउन्स भी हैं जो आपको गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद टाउन, न्यू कराची वाले जो हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद जो हैं, वो कराची सेंट्रल में आते हैं। तो अगर कराची सेंट्रल की बात की जाए कि कराची सेंट्रल में अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जितने भी टाउन हैं इन तमाम टाउन्स को मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ क्योंकि जब ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, टाउन वाइज मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। सो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। इसके अलावा कराची ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें तो इसमें 5 टाउन हैं। कराची साउथ डिस्ट्रिक्ट में देखें तो उसमें भी 5 टाउन हैं, लियाड़ी टाउन, सदर टाउन, आराम बाग, सिविल लाइन और गार्डन। कराची 13 नंबर पर देखें तो मलिर डिस्ट्रिक्ट में भी 7 टाउन हैं, ठीक है। तो इस टाउन के नाम बिन कासिम टाउन है, गडाब टाउन है, मलिर टाउन है, जिना टाउन है, इब्राहिम हैदरी है, मुराद मेमन है और शाह मुराद है, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर आ जाते हैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में 4 टाउन है, कोरंगी टाउन है खुद, और लांडी टाउन है, शाह फैसल टाउन है और मॉडल कॉलोनी है। इसके अलावा नंबर 5 पे आ जाते हैं कराची वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आ जाते हैं औरंगी टाउन है, मंगोपीर है, माड़ीपुर है और मोमिनाबाद है। सो 6 टाउन्स जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अभी तक हम कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात कर चुके हैं। एक प्रीवियस गया है कराची सेंट्रल, और यहाँ पर आपके पास 5 ये टाउन्स आपको, डिस्ट्रिक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके फर्दर पे टाउन्स हैं और इन टाउन्स के फिर अंदर यूसीज़ होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। बस आपने क्या करना है, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देखना है, यहाँ से उसके टाउन्स देखने हैं। और अगर किसी ने अपने पूरे टाउन में जो है वैकेंसीज़ देखनी है तो वो जाकर अपने टाउन की जो लिस्ट है जो अपलोड हुई हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अपलोड हुई हैं SCLD की वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो ये जो वीडियो बनाने का मकसद था ये सिर्फ इसलिए था कि जो लोग इन तमाम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं कि ताल्लुका क्या होता है, दोबारा बता दूं कि ताल्लुका टाउन को कहते हैं। तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनको तमाम डिटेल्स पता है, लेकिन बहुत सारों को नहीं पता। तो खैर ये तमाम की नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए थी। तो अब आ जाते हैं नंबर 16 पर कि माड़ी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। तो ये जो है 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास हो जाते हैं। पहले 6 में बात कर चुकी हूँ और ये 7वां कराची ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। यानी कि कराची के अंदर बात करें तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्दर टाउन्स हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर जैबकाबाद डिस्ट्रिक्ट है, कश्मोर डिस्ट्रिक्ट है, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है, कंबर शहदादकोट डिस्ट्रिक्ट है और इनके जो नीचे हैं ये टाउन्स हैं और फिर इनके अंदर यूसीज़ होती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो बहरहाल मैं इस बात को बता दूं कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में इसके जो आखिर में आपको बताने वाली हूँ HST और SST के टेस्ट के हवाले से एक बड़ी अपडेट देने वाली हूँ, मैं डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखा करें। ये तमाम वीडियो जो होती है वो आप लोगों की नॉलेज के लिए होती है। इसको लंबा बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जितना भी कंटेंट मेरे पास हो मैं उसको आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती होगी, और अगर मेरे बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है या कुछ भी आपको लगता है कि मुझे अपनी वीडियो में इस चीज़ को इन्हेंस करना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट्स किया करें, मैं उसके आंसर आप लोगों को ज़रूर देती हूँ। तो जो मैं आप लोग को आज बात बताने वाली हूँ, कराची सेंट्रल में अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिलने वाले हैं PSTs को कल 6 तारीख को जनाब। तो PSTs के अपॉइंटमेंट कराची में स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अगर मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ या फर्दर कोई और डिस्ट्रिक्ट कराची ईस्ट या किसी और डिस्ट्रिक्ट की कराची की बात करूँ, तो वहाँ तक की अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स किसी को मिलना शुरू हैं। तो ये पहला डिस्ट्रिक्ट है कराची का, कराची सेंट्रल, जिसमें PSTs को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। इससे पहले कराची साउथ आई थिंक था जिसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, लेकिन उसमें वो तमाम को नहीं मिले थे, सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिले थे। तो उनमें उन्होंने कुछ सिलेक्टिव किया था। और इसके अलावा एक को बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, 800 से ज़ायद जो डोमिसाइल और PRCs थे ना वो फेक साबित हुए हैं। उसमें कराची के लोग भी हैं। कराची के अभी एक रेशो है जो कि फ़ेक डोमिसाइल बनाए गए हैं जिन लोगों के, तो उनको बिल्कुल जो है जॉब से बिल्कुल हटा दिया गया है। यानी कि जो उनको ऑर्डर्स दिए गए थे, अपॉइंटमेंट लिए गए थे, तो उनका वो तमाम प्रोसेस ख़त्म कर दिया गया है। उनको
को बिल्कुल आउट कर दिया है। तो अब वो जो 800 वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट टाउन्स और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, वो भी अब शो होने वाली हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सांगा डिस्ट्रिक्ट, मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनके मज़ीद टाउन्स हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो टाउन्स है और आपका जो टाउन है उस टाउन के अंदर फर्दर क्या है यूसीज़ है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि आपके टाउन में कितनी सीट्स हैं। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए आज मैंने सोचा कि मैं ये तमाम चीज़ें ना एक ही वीडियो में शामिल करके एक ही वीडियो बनाकर आप लोगों को डिटेल्स बता दूं कि किस चीज़ की क्या डिटेल है। तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी लेंदी लग रही है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, लेकिन इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो नंबर 26 पर अगर आप देखें घोट की डिस्ट्रिक्ट है, उसके टाउन्स हैं, ठीक है। 27 नंबर पर देखें खैरपुर जो मिर्च डिस्ट्रिक्ट है उसके टाउन्स हैं, सक्कर डिस्ट्रिक्ट के टाउन्स हैं, नौशेरा फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट के टाउन है और शहीद बेनज़ीराबाद के भी टाउन हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं, तमाम डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं डिस्ट्रिक्ट्स की, टाउन्स की। इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लीजिएगा और इसकी जो भी आप लोगों के पास इसकी जो भी डिटेल्स मौजूद हो वो मुझ तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने ये मुझे ज़रूर बताना है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट के किस किस टाउन में अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिल चुके हैं पीएसटीज़ को और वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं। और आगे जो प्रोसेस है वो सैलरी का स्टार्ट होने वाला है, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सो बात कर लेते हैं अब यहाँ पर हम जेएसटी की। जो कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी जो वैकेंसीज थी वो थी। तो कोरंगी में मेल की टोटल 60 थी, कोरंगी में फ़ीमेल की 43 थी। लांडी में, ये कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरंगी टाउन की बात करी हूँ, मेल फ़ीमेल, तो कोरंगी, लांडी, शाह फैसल और मलीर इसके 4 टाउन्स हैं। तो उनमें मेल और फीमेल को अलग अलग कर दिया गया जेंडर वाइज। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो ऑल सेव का मतलब है कि जितनी सीट्स हैं ना, वैकेंसीज़ हैं, तो इनमें हाईएस्ट मार्क्स जो जितने लोग भी पास हुए हैं वो सेव है, उनका स्कोर मतलब वहीं तक जहाँ तक लास्ट कैंडिडेट है वहीं तक जा रहा है। लेकिन जहाँ पर लिखा हुआ है कि सेव जोन मार्क्स के 62, जैसे लांडी के फ़ीमेल की बात करूँ तो उनके 30 वैकेंसीज़ हैं और जो लास्ट मार्क्स हैं यानी कि सेव मार्क्स हैं जो 32 नंबर तक जा रहे हैं वो 62 पे जा रहे हैं। सो इस तरीके से 99 सीट्स हैं मेल की शाह फैसल में। तो 99 जो कैंडिडेट्स हैं वैकेंसीज़ वाले वो ऑल सेव हैं क्योंकि उसके हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो वहीं तक हैं। ठीक है जनाब। तो शाह फैसल फ़ीमेल में 54 हैं और इसमें जो सेफ़ ज़ोन के मार्क्स हैं यानी कि 60 नंबर वाले जो लोग हैं वो सेफ़ ज़ोन में हैं, वो सेफ़ हैं, लेकिन 60 से लीस्ट जिनके नंबर होंगे वो सेफ़ नहीं होंगे बिकॉज़ वहाँ पे सीट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मलीर की बात कर लेते हैं मेल की। तो मलीर मेल में 128 सीट्स हैं और ये तमाम जो सीट्स हैं वो मेल अमूमन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में, लांडी में, शाह फैसल में, मलीर में सेव है और फ़ीमेल की टोटल 12 हैं और उसमें 65 मार्क्स वाले जो हैं वो पास हैं, उनकी सीट्स हैं। टोटल 465 सीट्स हैं वहाँ पर। लाड़काना की बात कर लेते हैं। तो जनाब लाड़काना में तालुका बकरानी, तालुका मतलब टाउन बकरानी, टाउन डोकरी, टाउन लाड़कानो और टाउन रटोदेरो, ये लाड़का के 4 टाउन हैं। टाउन्स में टोटल मेल फीमेल मिक्स्ड और इनका जो टोटल बन रहा है वो तमाम डिटेल्स मौजूद है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात आ जाती है यहाँ पर सक्कर की। सक्कर में सक्कर है, खैरपुर है और घोटकी है। तो इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट के आगे टाउन्स है और टाउन की भी सेक्शन वाइज जो है मेल फ़ीमेल को अलग किया गया है कि सक्कर सिटी में मेल की जो सीट्स हैं 142 हैं, फ़ीमेल की 83 हैं, टोटल हो जाती हैं 225। और अगर इसकी बात करूँ पोजीशन ऑफ पीएसटी के हवाले से तो वो 0 है। बात कर लेते हैं यहाँ पर एचएसटी और एसएसटी। अच्छा, आपके जो कमेंट्स हैं वो मैं लास्ट में पढ़कर उन तमाम के आंसर दूंगी और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एचएसटी और एसएसटी, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी आप लोगों का पेपर होगा ना वो 50% साइंस के सब्जेक्ट्स पर होगा और 50% इंग्लिश, मदर टंग और सोशल स्टडीज़ पर होगा। तो आपने मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, मतलब 50% साइंस पर है तो साइंस, और इसमें ये क्राइटेरिया है कि आपने 45% ईच लेना है। और ये जो है आपका कंटेंट जो आपको नज़र आ रहा है ये BPS 5 से लेकर 15 की जो जॉब्स थी जो टेस्ट के लिए थी, तो वो तमाम जो कोर्स के कंटेंट
कंटेंट है वो आप लोगों के सामने शो कर रही हूँ मैं कि रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन पे आपके वोकेबलरी आएगी, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनियम्स आएंगे और स्पेल चेकिंग आएगी और 5 जो है उनके MCQs होंगे। टोटल जो है उसमें 10 नंबर का ये पेपर बनेगा यहाँ से, और ग्रामर से बनेगा। ग्रामर के 3 सेक्शन होंगे, एरर डिटेक्शन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये तो इंग्लिश में होता है, किसी भी हवाले से आप कैसा भी टेस्ट है तो ये तमाम होता है। मैथमेटिक्स है आपके पास, ठीक है, बेसिक अरिथमेटिक होगी, वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, तो इस हवाले से तमाम डिटेल्स होगी। इसके अलावा जो आज की एक बड़ी अपडेट मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कि आपके जो प्राइमरी असातिज़ा हैं उनको टाइम स्केल देने का फ़ैसला किया गया है। 17,000 मज़ीद असातिज़ा भर्ती करेंगे। वज़ीर तालीम शेहरान तुर्की का अपना कन्वेंशन से ख़िताब किया, उन्होंने बताया। और ये न्यूज़ कहाँ की है, अगर ये आप लोग कुछ समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 17,000 लोग कहाँ भर्ती होने वाले हैं, क्योंकि वज़ीर तालीम का नाम तो आपको याद होना चाहिए कि ये वज़ीर तालीम किस सूबे से बिलोंग करते हैं। शेहरान तुर्की का अपना कन्वेंशन ये वज़ीर तालीम है। और आप सबको पता है कि सिंध के वज़ीर तालीम कौन है, तो इसका आंसर भी आप ज़रूर दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप लोगों की जीके कितनी अच्छी है। तो वज़ीर तालीम का नाम तो मुझे पता है कि आप लोगों को मालूम होगा। सो वज़ीर तालीम, सिंध के वज़ीर तालीम कौन है, इसका आंसर आपने देना है और इसका आंसर भी बताना है कि ये वज़ीर तालीम शेहरान तुर्की कहाँ के हैं, जो कि आपको पता है, मुझे पता है कि इसका आंसर मिल जाएगा। नाम से ही वाज़ा हो रहा है कि कौन से सूबे के वज़ीर तालीम हैं। सो स्टाफ रिपोर्टर सूबाई वज़ीर इब्तदाई और सानवी तालीम शेहरान तुर्की ने कहा है कि प्राइमरी असातिज़ा महकमा तालीम में रीढ़ की हड्डी का जो है अहमियत रखते हैं। बच्चों की किरदार साजी और इब्तदा से ही उनकी ज़हनी नशोनुमा यही असातिज़ा करते हैं। तो ये था आज का आपका 17,000 मज़ीद भर्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइमरी असातिज़ा को जल्द टाइम स्केल दिया जाएगा जिसका काम तकरीबन हतमी मराहिल में है, जबकि दीगर असातिज़ा जो कि ग्रेड 16 से ऊपर के उनको भी 4 टायर फॉर्मूले के तहत प्रमोशन दी जाएगी। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अपना कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए कहा। और ये तमाम जो डिटेल्स हैं आप लोगों के सामने हैं कि 17,000 असातिज़ा वो भर्ती होने जा रहे हैं। और जो मैं आप लोगों को डिटेल दे रही थी कि 800 से ज़ायद 800 के करीब जो है यहाँ पर फोकस बेग जो बोगस डिग्री थी वो आप लोगों की सिंध में निकली हैं, तो उनको फौरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया है जॉब से। और यहाँ पर आप लोगों के साथ एक और डिटेल में शेयर कर दूँ कि SST और HST की जो SST है, अब आपने याद रखना है कि SST है उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग करवा रही हूँ। 4 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तमाम डिटेल्स, तमाम अपडेट्स के लिए आप लोगों के साथ मैं अब कमेंट सेशन पढ़ने जा रही हूँ। एडवर्टाइजमेंट कहाँ है, कब आई ये पोस्ट, तो इसका जवाब ये है कि अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आई है। जब आएगी तो आप लोगों को बता दूंगी। एज रिलैक्सेशन नहीं है, अभी कुछ नहीं पता, एडवर्टाइजमेंट आएगी तो फिर बता दूंगी। थैंक यू सलमान शाह। एडवर्टाइजमेंट कहाँ है और इसमें कोई रिलैक्सेशन है या नहीं है, इस हवाले से बात थी, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी कि आप लोगों की जो एज रिलैक्सेशन है वो है या नहीं, और एडवर्टाइजमेंट अब आएगी तो वो भी बता दूंगी। ये जॉब्स आ गई हैं या आ चुकी हैं या आएंगी, तो अंदलीब ज़हरा ने ये क्वेश्चन किया था, इससे पहले रफ़ेहाम ने जो क्वेश्चन किया था उसको भी बता दूं। तो सब ने रिलैक्सेशन के हवाले से बात की है, जैसे शबाना कुरैशी भी रिलैक्सेशन के हवाले से बात कर रही हैं। तो इंशाल्लाह जो भी एडवर्टाइजमेंट में होगा वो डिटेल मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। WHC कह रहे हैं कि सिर्फ AD के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं जनाब। इसके लिए बैचलर होना लाजमी है कि आपके पास 14 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो सैयदा हया कह रही हैं जी, जिस तरह PST 1 से 8, JEC 6 से 10 क्लास तक सिलेबस था, तो SST के लिए कौन सी क्लासेस से तैयारी करें, तो इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। SST के लिए आपने टोटल 1 से लेकर मैट्रिक तक की क्लास की जो तैयारी है वो करनी है। थैंक यू सैयदा हया। फ़रहीन इशफ़ाक़ पूछ रही है कि हम अप्लाई कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको जिस चीज़ के थ्रू आप लोगों को टेस्ट करवाया जाएगा, तो उसी के थ्रू आप लोगों की जो एडवर्टाइजमेंट है, आप लोगों के फॉर्म जो है उसी के, जैसे हमने इससे पहले IBA के जो पोर्टल पर था जाकर वहाँ पे फॉर्म्स तो आपको वहीं मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से तो IBA ही करेगा, अगर नहीं करता तो NTS करेगा।
तो इन दोनों में से आप क्लासेस का बता दें कौन से क्लास के सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। तो क्लासेस के सब्जेक्ट्स की मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि कौन से सब्जेक्ट्स की आपने तैयारी करनी है। जी जनाब, तो ये जॉब्स सहरा रिजवी ने पूछा कराची के लिए ही हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।